हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 108 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 13 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है बाल दिवस की प्रतियोगिता। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस अर्थात बच्चों का दिन। इसे स्कूल में बच्चे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मनीष को याद है कि पिछले साल उनके स्कूल में बाल दिवस पर बहुत सी प्रतियोगिताएं हुई थी जिनमें उसने भी भाग लिया था। उसने आरती के साथ मिलकर सुंदर सी रंगोली बनाई थी। उनकी रंगोली सभी को पसंद आई थी। आप उनकी रंगोली को देखिए। तो बच्चों, जैसा कि आपके स्कूल में भी हर साल बाल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे ही मनीष के स्कूल में भी पिछले साल बाल दिवस मनाया गया था और उनके स्कूल में बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई थी तो उसमें मनीष ने भी भाग लिया। मनीष और आरती ने मिलकर एक सुंदर सी रंगोली बनाई। तो बच्चों, ये है वो रंगोली, देखो कितनी सुंदर है। इस रंगोली में सबसे प्रमुख आकृति कौन सी है? तो आपको इस रंगोली को देखकर बताना है कि इस रंगोली में ऐसी कौन सी शेप यानी कि आकृति है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, यहाँ पर सर्कल यानी कि गोला। तो आप लिख सकते हैं गोला या फिर सर्कल या फिर इसे हिंदी में वृत्त भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी के आधार पर बाकी सारी जो रंगोली का डिज़ाइन है वो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है जब आपको ज़मीन पर घेरा यानी कि गोला बनाने की ज़रूरत पड़ी हो? ऐसे कुछ खेलों के नाम सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उन खेलों के नाम लिखने हैं जिन खेलों को खेलने के लिए आपको ज़मीन पर घेरा यानी कि गोला बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, ऐसा ही एक गेम है डॉग एंड दी बोन। डॉग एंड दी बोन। इसमें क्या होता है, इसमें 2 टीम्स खेलती हैं और बीच में एक सर्कल होता है जिसमें कि एक हैंकी को रख देते हैं और दोनों टीम में से एक एक मेंबर को वहां पर आना होता है और जो उस हैंकी को उठाकर पहले अपनी टीम में वापस पहुंच जाता है वही गेम का विनर हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे गेम्स के नेम सोचकर लिखने हैं। सभी को मनीष का रंगोली के लिए घेरा बनाने का तरीका अनोखा लगा। उसने घेरा बनाने के लिए एक धागे और चौक का प्रयोग किया। तो बच्चों, जब मनीष ने रंगोली बनाई तो उस समय जिस प्रकार से उसने रंगोली के लिए घेरा बनाया यानी कि सर्कल बनाया वो सभी को बहुत अनोखा लगा क्योंकि उसने उस घेरे को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया? एक धागे का और एक चौक का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उसने कैसे बनाया। धागे का एक सिरा आरती को पकड़ाया और फर्श पर एक निशान लगाकर वहां टिकाकर रखने को कहा। तो क्या करा उसने कि धागे का जो एक सिरा था यानी जो एक कोना था वो आरती को पकड़ा दिया और उससे कहा कि फर्श पर निशान लगा दिया और उससे कहा कि यहाँ पर इसको पकड़कर टिकाकर रखना है और दूसरे सिरे पर चौक लपेटकर धागे को तना हुआ रखकर घुमाने लगा और दूसरे सिरे पर उसने क्या किया? चौक को लपेट दिया और धागे को एकदम तना हुआ यानी एकदम खिंचा हुआ रखा और उसके बाद वो उसको घुमाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक पूरा घेरा यानी कि सर्कल बन गया। तो देखिए, ये है वो सर्कल। बच्चों, जो गोला या घेरा बनाया है उसको हम गणितीय भाषा में वृत्त यानी कि सर्कल कहते हैं। तो जब मनीष ने इस गोले को बनाया था तो आपको याद होगा कि उसने धागे का एक सिरा आरती को पकड़ाया था और फर्श पर एक निशान लगाकर उसको वहां पर टिकाकर रखने के लिए कहा था और दूसरे सिरे को उसने उसके चारों तरफ घुमाकर एक गोला बना दिया था, है ना। जहां पर उस धागे को टिकाकर रखा गया था उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, अब आप भी अपनी कॉपी में घेरा यानी कि वृत्त बनाने की कोशिश करें और केंद्र को दिखाएं और उसके लिए आप पैमाना यानी कि स्केल और प्रकार यानी कि कंपास का भी प्रयोग
कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम भी एक बार अपनी कॉपी में सर्कल यानी कि वृत्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये है कंपास जिसमें कि हमने पेंसिल को अटैच कर दिया है और उसके बाद हमने लिया है एक स्केल और उसके बाद हमने कंपास को स्केल के हिसाब से 5 सेंटीमीटर तक ओपन किया है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास का जो पॉइंटेड वाला पार्ट है उसको एक जगह पर टिका कर रखेंगे और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको हम उसके चारों तरफ घुमाते हुए वापस उसी पॉइंट पर लेकर आएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था और इस तरह से ये एक सर्कल बन जाएगा। तो आपको भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।